का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल की गलती भूल भी गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वेलकम। करण कहाँ छुपा हुआ है रंजना देवी? मुझे नहीं मालूम। आपको पता चले तो पुलिस को इत्तला कर दीजिएगा और करण को ये सलाह दे दीजिएगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना वो अपने आप को बहुत बड़ी आफत में डाल देगा। और हमका तो ये लगता है कि हड़बड़ी में आप क्या कह रहे हैं खुद आपका समझ में नहीं आ रहा। मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो अपनी बेकसूरी साबित करने का, प्लीज सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे। अगर करण बेकसूर होता तो वो पुलिस की गिरफ्त से भागता है क्यों? फरार वो होता है जो मुजरिम होता है, और इस तरह भागकर उसने ये साबित कर दिया कि वो सारे गुनाह उसी ने किए थे। तू इतना बेरहम क्यों है? अगर मैं बेरहम होता तो करण अभी तक जिंदा नहीं होता। एक मुजरिम फरार होकर इस तरह भाग कर आया, कहीं वो हमारे घर तो नहीं है? ए बड़े भाई, जाके तलाशी करो हमरे घर का। जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं कहेंगे तब तक हिलेंगे नहीं का आप लोग। अरे औपचारिकता के नाते सही, जाओ देखो। करण का अरेस्ट वारंट निकल चुका है, पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार कर चुकी होगी और करण सिंह जेल की लंबी यात्रा पे निकल चुके होंगे। यानी कि आप दोहरी लड़ाई मोल ले रहे हैं, और वो भी हमारे ऋषभ भैया और उनकी मल्होत्रा इंडस्ट्री का खातिर। हम अंत तक आपके साथ करण भाई, लेकिन ये पुलिस आपका पीछा काहे कर रहा है? ये भद्रा ग्रुप वाले चाल चल गए मेरे साथ। खेतरी के केमिकल प्लांट में बम ब्लास्ट करवाया, उसका इल्जाम मुझ पे लगा दिया। तुम्हें सिर्फ एक बार मेरे साथ वार्डन के सामने जाना है, That's it. मैं तुम्हें कभी बॉदर नहीं करूंगी। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। अरे ये छोटे से झूठ बोलने में कैसा डर? मुझे डर लग रहा है तुम्हारे झूठ बोलने के सिलसिले से। तुम जो झूठ बोलने को बोल रही हो तो मैं कभी भी चल के बोल दूं, लेकिन तुम जो मुझे शुरू से झूठ बोलते आ रही हो। मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला? अब इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुमने मुझसे झूठ बोले। मेरी सलाह मानो, तुम ये सोशल वर्क छोड़ के ना पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये जो तुम्हारी बेवजह शक करने की आदत है ना, एंड आई एम रियली सॉरी जो मैं मदद की उम्मीद करके तुम्हें परेशान किया। बाय। नहीं तो अब इसमें इतना बुरा मानी क्या बात है? अरे ऑब्वियसली तुम भी कमाल करते हो। एक तो मुझ पर लगातार इल्जाम लगा रहे हो कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर से ये मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं यहाँ खड़ी रहकर सुनती रहूं। नीतू, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी परवाह है, इसीलिए तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझसे कोई अपनी परेशानी छुपा तो नहीं रही। मुझे जो परेशानी थी वो मैंने तुमसे कह दी। मदद मांगने आई तो तुमने अपनी ये पूछताछ चालू कर दी। ओके बाबा, ओके, मुझे यकीन हो गया। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारे हॉस्टल कब चलना है तुम्हारे वार्डन से मिलने? तुम चलोगे मेरे वार्डन से मिलने? ये पति का झूठा नाटक करोगे? Do I have a choice? No, you don't. अरे सामान क्यों पैक कर रहे हो? आदमी अपना सामान पैक क्यों करता है? कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? खेतरी। खेतरी? क्यों? बस यूं समझ लो कि अपनी एक बहुत ही पुरानी ख्वाहिश पूरी करने। कैसी ख्वाहिश? इनफैक्ट ख्वाहिश नहीं, अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं मैं। मेरा एक खुशखबरी है। खेतरी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का गुनहगार करण को मानकर पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर उसकी तलाश कर रही है, लेकिन हमेशा की तरह करण एक बार फिर फरार हो गया। लेकिन ऋषभ, अगर वो भागकर खेतरी में जाकर छुपा है तो तुम वहां जाकर क्या करोगे? करण की तलाश करने में पुलिस की मदद करूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ? मैं ठीक कह रहा हूं मेधा। करण सिंह का अंत मेरे लिए क्या मायने रखता है, यह जज्बा सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसने रंजना देवी की कोख से जन्म लिया हो और जो केशव मल्होत्रा की औलाद हो। करण का अंत मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है,
और मेरे अलावा ये कोई और नहीं समझ सकता। और फिर मुझे अपने पुराने पाप का प्रायश्चित भी तो करना है। कौन सा? इससे पहले भी एक बार करण पुलिस के हाथों से फरार हो गया था और उस वक्त सस्ती भावनाओं और घटिया जज्बातों में आकर मैंने खुद उसकी मदद की थी। अगर उसी वक्त करण को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया होता तो कितने दुखों से बच गया होता मैं। तुम ये गलत कर रहे हो। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा मेधा। जब किसी नशे की तलब इंसान के अंदर जोर मारती है ना, तो उसे न किसी की बातें सुनाई देती न समझ में आती। वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। और इस वक्त करण का अंत देखने की तलब मेरे अंदर जोर मारी है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब ये तलब मिटाकर ही मैं खेतरी से लौटूंगा। बाय। स्कूल कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? ठीक। भाई तुमने अपने एग्जाम्स के रिजल्ट ही नहीं दिखाया मुझे। और अगला एग्जाम कब है? क्या बता रही है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम बैठी हो। और ये क्या, तुमने अपने ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया? जल्दी करो, स्कूल भी जाना है तुम्हें। कम ऑन हरी। पापा मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या बात है? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बोलो। पापा मुझे शतलाल आंटी की बहुत याद आ रही है। तो मैं क्या करूं? पापा प्लीज अब शतलाल आंटी से शादी कर लीजिए। तुम जानती हो ये नहीं हो सकता। अगर आप दादी माँ से बात कर लेंगे तो शादी के लिए राजी हो जाएगी, या फिर मैं उनसे बात कर लूं। खबरदार, अगर उनसे बात की तो ये बात दादी की नहीं है। मैं खुद ही उनसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों पापा? क्योंकि मुझे उनसे नफरत हो गई है, समझे? इतनी अच्छी तो है आंटी, और आप मेरी दादी बनने की कोशिश मत करो। अब जो तुम कहोगी वो करूंगा क्या? शादी तो दूर की बात, मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है, समझी? जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट शुरू करो, चलो। अरे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले भी कहा था। हाँ हाँ, अब मेरे हालात ये हो गए हैं कि मैं बैठी आपकी बातें याद करती रहूं। ठोकर खाकर सीखने में बुराई ही क्या है? प्रॉब्लम तो यही है मिस्टर चड्डा कि आपको किसी चीज में कोई बुराई ही नजर नहीं आती। मेरे यहाँ इनकम टैक्स रेट हो गया, स्टॉक्स के शेयर्स गिर गए हैं, मेरी कंपनीज हिल गई, स्टॉक मार्केट ठंडा पड़ा और आपको बुराई नजर ही नहीं आती। रेत के महल कहाँ टिक पाते हैं, वो कब तक खड़े रहते हैं? जले पर नमक मत छिड़किए, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको जिंदगी भर बिना नमक की दाल खानी पड़े। क्योंकि अगर मैं गई तो आप तो पहले ही डूब गए। इसीलिए अपनी खातिर आप जरा मेरी स्थिति का उत्थान करने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो तब की जाए मैडम जब कोई रास्ता सूझे। एक रास्ता है, भद्र ग्रुप के जरिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कंपनीज को शेयर मार्केट में लाना पड़ेगा। आप जरा इस बारे में सोचिए। उससे क्या होगा? चड्डा साहब, आपके साथ प्रॉब्लम यही है, मेरी हार की घोषणा हो गई, लेकिन मैं अब भी सोच रही हूँ कि जीता कैसे जाए। और आप हैं कि हर जंग शुरू करने से पहले ही हार के बैठ जाते हैं। आंटी। सोनू, अरे हाँ, आप जरा चलिए, कुछ काम वाम करने की सोचिए। आपके हालात का लिहाज है, वरना मैं भी मुंह तोड़ जवाब देता। मिस्टर चड्डा, ये हालात ही हैं जो आपकी इतनी बात कहने की भी जरूरत हो गई। यू मे गो। क्या हुआ, इतने गुमसुम क्यों हो? आंटी सब ठीक होते होते भी रह गया।
क्या हुआ? मम्मी और सौरभ अंकल की शादी जो कैंसिल हो गई। शादी कैंसिल हो गई? क्यों? पहले मम्मी और सौरभ अंकल में झगड़े हुए और फिर अब मम्मी सिल्वर एस्टेट का केस भी तो लड़ रही है ना। स्वेतलाना सिल्वर एस्टेट का केस लड़ रही है? क्यों? पता नहीं। अब आंटी आप ही बताइए, क्या सौरभ अंकल मम्मी से शादी करेंगे? डोंट वरी सोनू, सब ठीक हो जाएगा। मैं स्वेतलाना से बात करूंगी। क्यों वो जिंदगी भर केशव मल्होत्रा की रखेल का मेडल पहनकर घूमना चाहती है? भोला, ये ले बेटा, प्रसाद है, सबको बांट दे, तू भी खा लेना। जी मैम साहब। मैम साहब, कोई आई है आपसे मिलने? बहुत देर से इंतजार कर रही हैं आपका। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो बैठो। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। नहीं, आपने मुझे पहले नहीं देखा, तो मैंने आपको देखा है। कहाँ? हॉस्पिटल में रजत के साथ। क्या हुआ? रजत का नाम लेती है आपकी आंखों में आंसू? क्या करूं बेटा, माँ के आंसू हैं। लाख समझाती हूँ कि दूसरों के सामने ना आया करो, लेकिन तुम बेटा। मैं एक्चुअली रजत के साथ हॉस्पिटल में थी, वहीं एडमिटेड थी ना। कार एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हुआ। रजत के बारे में तो पता चला होगा कि वो बिल्कुल ठीक है। जो बच्चा माँ के बगैर जिया हो, उसके साथ सब कहाँ ठीक हो सकता है बेटी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो नफरत आप रजत की आंखों में देखती हैं वो एक्चुअली रजत की नफरत नहीं है? मतलब? आंटी देखिए, 25 साल से उसके दिमाग में आपके अगेंस्ट बातें डाली जा रही हैं, आपके खिलाफ उसको बताया जा रहा है। मैंने उसके अंदर चाह देखी है आपसे मिलने की, एक तड़प देखी है। आंटी मुझे लगता है ये तो आपके लिए एक चैलेंज है, आपको बार बार जाके उससे मिलना चाहिए। डोंट माइंड आंटी, पर मुझे लगता है कि अगर आप चाहती हैं कि रजत को उसकी माँ वापस मिल जाए तो कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी। बेटी, तुम्हें लगता है कि वो? मुझे यकीन है, बहुत वक्त रही हो ना उसके साथ हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उसे। बेटी, तू जानती है रजत के पैदा होने से आज तक जितनी परवाह तुमने उसकी की है, किसी और ने नहीं की। उसकी नफरत देखकर मेरी तो हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन तुम्हारा यकीन देखकर मुझ में हिम्मत आ गई है। मैं उससे जरूर मिलने जाऊंगी बेटी, जरूर जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ नीतू का इंतजार कर रहा था, आप जरा उन्हें। ओह हेलो, आई एम निशा। ओह हाय, आप जरूर उनकी रूममेट होंगी। करेक्ट, एंड आप जरूर युवराज जी हैं। दैट्स राइट। नीतू काफी दिनों से आपके बारे में बहुत बातें कर रही है, इनफैक्ट सिर्फ आप ही की बातें करती रहती है। आई एम सो हैप्पी एट लास्ट आप दोनों शादी कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन। चलिए अच्छा है, जल्दी से शादी कर लीजिए, वरना बेकार ही मासूम बच्चे के ऊपर नाजायज होने का लेबल लग जाएगा। कम ऑन, डोंट टेल मी युवराज जी, आपको ये नहीं मालूम कि आपका बच्चा नीतू की कोख में पल रहा है? और वो इस समय इसी सिलसिले में गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई है। इट्स अ 2 month ओल्ड प्रेगनेंसी और आप बोल रहे हैं बच्चा? या ऑफ कोर्स आई नो। मुझे जरा ताज्जुब हुआ कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैंने और नीतू ने तो ये डिसाइड किया था कि ये बात सबसे छिपा कर रखी जाए। ओह अजी, वो लाभ छिपाना चाहे तो भी अपनी इस रूममेट से कुछ नहीं छिपा सकती, अंडरस्टैंड? लेकिन प्लीज आप ये बात जो हम दोनों के बीच में हुई, ये नीतू को मत बताइएगा। वो क्यों? यूं ही मैं उसको एक सरप्राइज देना चाहता था। ओह प्लीज आप ये बात उसको मत बताइएगा। ओके ओके, एज यू विश। वैसे भी मैं 10 दिन के लिए नासिक जा रही हूँ। मैं और नीतू अब 10 दिन के बाद मिलेंगे एक दूसरे से। ओके, मैं चलती हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट।
तुम्हें यही जगह? बताया तो यही गया था कि ढाबा का दफ्तर है, सबरा बैठक वगैरह वो यहीं पे करता है। क्या लेंगे सर? ए बबुआ, अब हमसे भी पूछ लो, काम तो का खाते पीते नस्ल का आदमी नहीं लगता हूँ। अरे हमारा भी छाती के नीचे पेट धरा हुआ है भाई। बोलिए आपको क्या चाहिए? एक तो मीठा गिलास लस्सी का और कछु का कहते हैं समोसा टाइप का नमकीन ले आओ। लोगन का भी औरों के घर बैठे यहाँ पे खाते पीते रहना चाहिए। लोगन का लगेगा कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी हम तो कहता हूँ कि अगर बनवारी यहाँ नजर नहीं आता तो हम लोगन का ज्यादा देरी हटना ठीक नहीं। तुम मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ। अभी जो लोग आए हैं उनमें से एक को मैं जानता हूँ। मैंने अपना काम करवाया। तो फिर एक काम करवा, हम यहाँ किसी बहाना से उठकर पहुँच जाता हूँ और दूर से आपका निगाह रखता हूँ जब तक आप अपने जानने वाला आदमी से बनवारी का पता ठिकाना पता लगा। ठीक? कहा भाई, यहाँ लघु शंका निवारण स्थल कहाँ है? क्या? अरे बाथरूम यार। साहब पहचाना? योगेश। हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। कमाल है, आपसे इतना पैसा कमाया और आप भूल गए? आपका वो काम किया था वो। हाँ हाँ या हाँ 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 हाँ, कैसे हो? और कुछ सेवा मालिक? हाँ है, रोकना मिलेगा। मिलेगा? हो गया समझो। ये बनवारी सरकार कहाँ मिलेगा? बनवारी? मुझे नहीं मालूम साहब, उसको तो मैं 2 दिन से नहीं देखा। नमस्ते साहब, मेरे दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, डर गया। यानी वो जानता है लेकिन ससुरा बताएगा नहीं। मुझे घबराहट इस बात से है कि अब वो बनवारी को जाके हमारे बारे में बता देगा। इसको यहाँ लो, तुम्हारा सोचना सही था। वो लोग आए थे, अभी गए। बनवारी सरकार की तलाश कर रहे हैं। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा